नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। एक आम आदमी नौकरी करता है, हर महीने सैलरी से टैक्स कटता है, उसके रेंट देता है, यहाँ पे ट्रैफिक में फंसता है, पॉल्यूशन भी झेलता है और फिर खुद ही को अपने आप में समझाने लगता है कि भाई चलो ठीक है, सिटी लाइफ है, एडजस्ट करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा। लेकिन एक दिन वही आदमी सुबह उठता है और देखता है सड़क पर पूरी जगह, हर जगह पानी भरा हुआ है। मॉनसून में इतना झेलना पड़ता है, मॉनसून के बिना भी झेलना पड़ता है। पाइपलाइन से गंदा पानी आ रहा है घर में, यहाँ तक कि ढंग से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, जो कि बेसिक ह्यूमन राइट है। और उसके इलाके में कूड़े का ढेर भी लगा हुआ है। तब उसके दिमाग में एक सवाल बहुत आराम से आता है कि जब इंडिया हर साल इतनी तरक्की कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, जब इकोनॉमी इतनी आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो फिर शहर रहने लायक क्यों नहीं बन पा रहा? असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि देश के पास पैसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि शहरों के पास ना तो सही फंडिंग है और ना ही सही रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी जो लोग यहाँ पे शहर में रहते हैं, टैक्स देते हैं, वही लोग अपने शहर को चलाने वालों को चुन नहीं पा रहे हैं। असल मुद्दा ये है कि कई बड़े शहरों में लोकल इलेक्शन सालों तक नहीं कराए जाते हैं और जब इलेक्शंस नहीं होते तो जनता के पास ये पावर नहीं रहता कि वो अपने सिटी लीडर्स को वोट देकर के चुन सके। जब लीडर्स चुना ही नहीं जाएगा तो सिटी को चलाने वाला सिस्टम अपने आप ही अनअकाउंटेबल बन जाता है, क्योंकि फिर उसे जनता की सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसका जो फायदा है वो किससे होता है? फायदा होता है स्टेट लेवल पॉलिटिशियंस को, क्योंकि इलेक्शंस ना होने पर वो अपने पसंद के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर बना करके शहर में बिठा देते हैं। मतलब शहर को चलाने का जो कंट्रोल है जनता के हाथ से निकाल करके अफसरों के हाथ में पकड़ा दिया जाता है। और जब अफसर बैठ जाते हैं तो उनका फोकस जनता की प्रॉब्लम्स हल करना यानी उसे सॉल्व करना नहीं होता, बल्कि सिटी से रेवेन्यू निकालना और पेपर वर्क चलाना ज्यादा होता है। अब देखिए, मुंबई को ही आप देख लीजिए, बेस्ट एग्जांपल है। इंडिया की कॉमर्स कैपिटल कहा जाता है इसे, जहां स्काईलाइंस में ग्लास टावर्स चमकते हैं, जहां की सिविक बॉडी जो है वो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी जो है वो देश की सबसे रिचेस्ट म्युनिसिपल बॉडी मानी जाती है। लेकिन इतनी रिचनेस के बाद भी मुंबई के जो रेजिडेंट्स हैं उनको सालों तक ये मौका नहीं मिलता कि वो अपने सिटी लीडर्स को चुन सकें, क्योंकि जो लोकल पोल्स हैं वो करीब एक दशक यहाँ पे डिले होते रहते हैं। अब आप ये सोचिए कि इतना बड़ा शहर, इतना ज्यादा पैसा, इतनी बड़ी इकोनॉमी, फिर भी जनता की आवाज को सालों तक दबा करके रखा गया। और अब आखिरकार, क्योंकि हाल फिलहाल ही जो इलेक्शंस है वो हुए हैं, इतने दिनों बाद, इतनी देर बाद इलेक्शंस हुए हैं, यानी कि सिटी को इतने सालों तक ऐसे चलाया जा रहा है जैसे जनता का कोई यहाँ पे कोई मायने ही नहीं रखती है जनता। अब एक और एग्जांपल आप बैंगलोर का ले लीजिए। बैंगलोर में भी कुछ यहाँ पे वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। बैंगलोर भी इस लाइन में काफी पीछे नहीं है। इंडिया का टेक हब कहा जाने वाला बैंगलोर, जहां वर्ल्ड क्लास कंपनीज, जहां हर दिन हजारों करोड़ों का बिजनेस होता है, वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं वहां पे, लेकिन वहां की म्युनिसिपल अथॉरिटी के इलेक्शंस 2015 के बाद से नहीं कराए गए। और अब जो उम्मीद है कि भाई इलेक्शंस होंगे, वो भी इसीलिए नहीं कि सिस्टम को जनता की जो जरूरत है, जो मायने हैं, वो समझ में आ चुका है। समझ में आ चुका है कि जनता कितनी ज्यादा जरूरी है इस देश के लिए, नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाल करके कहा कि इलेक्शंस करवाओ। यानी कि लोकतंत्र सिटी लेवल पर यहाँ पे अपने आप नहीं चल रहा, कोर्ट के ऑर्डर्स से उसे धक्का देना पड़ रहा है ताकि वो चले। और ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मुंबई या बैंगलोर तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि एक अर्बन गवर्नेंस एनजीओ जो है जनग्रह, उसके हिसाब से 28 में से 17 स्टेट्स ऐसे हैं जो करीब 61 यानी 61% अर्बन गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस डिले यहाँ पे किए गए थे। मतलब आधे से ज्यादा जो शहर है वो ऐसे हैं जहां लोकल डेमोक्रेसी कमजोर है या प्रैक्टिकली एब्सेंट है। अब फंडिंग वाला थोड़ा सा खेल समझते हैं। टेक्निकली सिटीज को नेशनल टैक्स पूल से शेयर मिलना चाहिए और इसी के लिए कमीशन डिसाइड करती है कि न्यू दिल्ली स्टेट और जो लोकल बॉडीज है उनको कितना पैसा मिलेगा। हाल ही में कमीशन ने कहा कि वो अर्बन लोकल बॉडीज को मिलने वाला जो पैसा है वो 3 गुना कर रही हैं। सुनने में ये बहुत बड़ा और बहुत ही पॉजिटिव कदम नजर आ रहा है, लेकिन असली सवाल ये है कि अगर सिटी में इलेक्टेड बॉडी जो है वो भी नहीं होगी तो उस पैसे को रिसीव करेगा कौन? क्योंकि देखिए, रूल ये कहता है कि अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो ग्रांट नहीं मिलेगा, और यही रूल सिटीज के लिए पनिशमेंट भी बन चुका है। मुंबई जैसे जो शहर है, इतने बड़े शहर, वो ही करीब $500 बिलियन का नुकसान उनको हुआ है। और छोटे टाउन्स की अगर बात करें तो उनका हाल तो और भी ज्यादा बेहाल है, और भी बुरा है, क्योंकि उनके पास वैसे ही रिसोर्सेज कम होते हैं और ऐसे में अगर ग्रांट्स रुक जाएं तो उनके लिए बेसिक फैसिलिटी तक देना
मुश्किल हो जाता है। अब कोई सोच सकता है कि अगर ग्रांट्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या जो केंद्र सरकार है या फिर जो स्टेट वाली गवर्नमेंट है, यानी कि जो आपकी राज्य सरकारें होती हैं, उस कमी को पूरा कर रही हैं या नहीं। लेकिन रियलिटी में ये है कि सरकार जो है वो शॉर्टफॉल भरने की बजाय कई वाइटल एरियाज में फंडिंग यहाँ पे कट कर रही है। बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग का जो फंड है वो 6% घटा दिया गया। अर्बन रेजुविनेशन का जो फंडिंग था वो 20% तक कम कर दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन का फंडिंग 60% तक यहाँ पे कम कर दिया गया। मतलब सिटीज को यहाँ पे बेहतर बनाने की जगह उन प्रोजेक्ट्स पर ही पैसा कम हो रहा है जो सिटीज को लिवेबल बना सकती हैं। और इससे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बजट में अनाउंसमेंट तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, ये हम सब देखते हैं, लेकिन एक्चुअल स्पेंडिंग उतनी होती नहीं है। पिछले साल जितना अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट ने उससे करीब 40% तक कम खर्चा किया है। यानी कि कागज पर प्रोमिसेस नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, बजट में ऐलान हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। वहां पे जो पैसा है वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा और फिर सिटीज वही उसी पुराने सिस्टम, उसी पुराने ढर्रे में फंसी रहती हैं। सबसे डिस्ट्रेसिंग जो कट है वो है अर्बन सैनिटेशन या वाली जो फ्लैगशिप स्कीम है उसमें किया गया है, जहां बजट को सीधे आधा कर दिया गया है। और ये जो कट है वो ऐसे समय पर हुआ है जब इंदौर जैसे जो शहर है उसमें दर्जनों लोग जो हैं उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर जो पानी पीने वाला होता है उसमें रॉ सीवेज मिल गया था। और आयरनी देखिए कि इंदौर वही शहर है जिसे सरकार लगातार 8 सालों से क्लीनेस्ट सिटी का यहाँ पे टाइटल देती आ रही है। मतलब अवार्ड अलग अलग तरह के यहाँ पे मिल रहे हैं, रियलिटी अलग है। अब दोनों ही चीजें अलग अलग पाथ पे नजर आ रही हैं। अवार्ड अलग है और रियलिटी जो है उस शहर की वो अलग है। और जब रियलिटी सामने आती है तो लोग जान तक गवा बैठते हैं। और ये सिर्फ इंदौर की स्टोरी नहीं है, क्योंकि गांधीनगर जैसे शहर में भी टाइफॉइड आउटब्रेक जो है वो हुआ है, जहाँ जो वाटर पाइपलाइंस हैं उसमें लीक आए हैं, सीवेज मिक्स हो गया है। यानी कि पावर के जो सेंटर हैं उसके आसपास देखा जाए तो जो रहने वाले लोग हैं वो भी सेफ वाटर की गारंटी उन्हें नहीं मिल पा रही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से पिछले साल करीब 5,500 लोग 26 शहरों में बीमार पड़े, क्योंकि वहाँ पे डिकेड्स ओल्ड जो फॉल्टी पाइपलाइंस हैं उसके वजह से सीवेज वाला जो पानी है वो उनको पीना पड़ा। और ये तो सिर्फ रिकॉर्डेड केसेस हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो इसकी असली संख्या है वो इससे कहीं गुना ज़्यादा है। असली बात यह है कि इंडिया ने अपने शहरों के लोगों को बेसिक चीज़ें देने में कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो पीछे छूट रहा है और यहीं पे हमें काम करने की ज़रूरत है। साफ पानी, ब्रीदेबल एयर, लोकल जो गवर्नमेंट सिस्टम है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारे देश की बेसिक फैसिलिटी है। यही लोगों को सबसे ज़्यादा हमें देने की ज़रूरत है। लोगों के पास वोट करने का अधिकार है, लेकिन अगर उनको समय पर मौका ही नहीं दिया जाएगा तो वो वोट किस चीज़ के लिए करेंगे। जब तक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी सीरियसली हम नहीं ले रहे हैं, नहीं ली जा रही है, तब तक यहाँ पे जब तक मान लीजिए कि इलेक्टेड अर्बन लीडर्स को टैक्स कलेक्ट करने की पावर और डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं दी जाएगी, तब तक सिटीजन्स जो है वो मजबूरी में दुनिया के सबसे मुश्किल और हेलिश अर्बन जो एनवायरनमेंट है उसमें रहने को मजबूर रहेंगे। इंडिया के अगर आप देखें बहुत सारे आइडियाज़ की कमी नहीं है, बहुत सारे अभी यंग टैलेंट्स हैं जो धीरे धीरे उभर रहे हैं, एक्सपर्टीज़ की कमी नहीं है, कोई भी हम एक्सपर्टीज़ की कमी से नहीं जूझ रहे हैं, फंड की भी किसी भी तरह की कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सिटीज़ को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे वो किसी एम्पायर की आउटपोस्ट हो, जहां अकाउंटेबल जो वाइस रॉय है वो बैठे हों और जनता सिर्फ यहाँ पे सफ़र करने के लिए बैठी हो। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपकी राय, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।